दोस्तों, देश और दुनिया में मीडिया का होना बहुत जरूरी है। और जब मीडिया अपनी खबरें सुनाती है तभी हम देख पाते हैं देश और दुनिया में क्या हो रहा है। और आजकल तो मीडिया इतनी विकसित हो चुकी है कि हमारे आसपास की खबरें भी हम तक पहुंच जाती है। दोस्तों, मीडिया का होना बहुत जरूरी है। ये आप लोग भी समझते हैं, ये पूरी दुनिया समझती है कि मीडिया का होना आज के वक्त में बहुत जरूरी है। हम इसी मीडिया के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। इसी एक मीडिया के पत्रकार के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, जिन्होंने एक इतिहास रचा है दोस्तों। इतिहास भी ऐसा कि एक लड़की होने के बावजूद उन्होंने मीडिया के इस क्षेत्र में अपना अहम योगदान दिया, मीडिया के क्षेत्र में अपना नाम कमाया। और जिस चैनल पर वो काम करती हैं उस चैनल का भी पहिया जो घूमता है आज, वो उसी पत्रकार के नाम पर घूमता है। शायद आप समझ गए होंगे हम किन की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही समझे हैं दोस्तों आप, हम अंजना ओम कश्यप की बात कर रहे हैं। अगर वीडियो इंडिया टुडे के पास है तो सरकार चूड़ियां धरे क्यों बैठी है? फिर चूड़ियां? सरकार तो मेरे से भी 10 कदम आगे चली गई। चूड़ियां आपको कैसे लगता है सर कमजोरी की निशानी है? एक सेकंड, बीते दिन भी आपके प्रवक्ता रोहन गुप्ता आज तक पे थे। नहीं, एक सेकंड, अब आप सुनेंगे, मैं बोलूंगी। बीते दिन भी आपके प्रवक्ता रोहन गुप्ता थे, कहते चूड़ियां। आपको चूड़ियां कमजोरी की निशानी लगती है क्या? हर दिन आपका प्रवक्ता बैठ के कहता है चूड़ियां पहन के बैठे, चूड़ियां पहन के बैठे। क्या सेंस राइटियसनेस एंड रॉन्गनेस आपके अंदर है? अंजना जी खबरदार जो आपने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया है। दोस्तों देखिए, अंजना ओम कश्यप से आप लोगों के वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। आप कुछ लोग उन्हें पसंद भी करते होंगे, कुछ पार्टियां उन्हें पसंद करती हैं और कुछ पार्टियां उन्हें पसंद नहीं करती हैं। वो रहा एक अलग। मगर जब बात अंजना ओम कश्यप की काबिलियत की आए और पढ़ाई की आए तो आप उनकी खिलाफत नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अंदर वो काबिलियत है, उनके अंदर नाम कमाने का वो जज्बा है। और आज अंजना ओम कश्यप पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है। दोस्तों क्या होता है, काफी चैनल हैं देश और दुनिया में, उनमें बहुत बड़े बड़े पत्रकार भी हैं। मगर होता यह है कि दोस्तों, जब एक अच्छा पत्रकार, अच्छे का मतलब ये होता है कि उसे पूरा ज्ञान और उसकी पढ़ाई और उसके टैलेंट में कोई कमी ना हो, वो होता है अच्छा पत्रकार। तो दोस्तों मेरा कहना यही है यहाँ पर कि अगर आप अच्छे टीवी एंकर को देख रहे हैं तो आपको एक अच्छी जानकारी मिलेगी, पूरी जानकारी मिलेगी, पुख्ता जानकारी। अब रही बात किसी राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक मुद्दों की, उनकी बात हम नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिर्फ जर्नलिज्म और जर्नलिज्म। दोस्तों जब अंजना ओम कश्यप टीवी चैनल पर अपनी डिबेट में बैठती है तो टीआरपी की बारिश होती है। उनके नाम से, उनके चेहरे से, उनके बोलने से लोग खींचे चले आते हैं और उनकी खबर देखने के लिए गूगल पे सबसे ज्यादा सर्च करने वाली एंकर भी अंजना ओम कश्यप है। क्योंकि दोस्तों अंजना ओम कश्यप ने अपनी बुलंद आवाज से, बुलंद हौसले से अपनी एक मिसाल कायम करी। तो दोस्तों आइए आज हम बात करते हैं उसी अंजना ओम कश्यप के जीवन के बारे में, कि कैसा रहा अंजना ओम कश्यप का जीवन और कहां से उन्होंने पढ़ाई करी, उनके परिवार वाले क्या करते हैं, वो क्या बनना चाहती थी, उन्होंने किससे शादी करी, उनके कितने बच्चे हैं। आज हम आपको ये सारी चीजें बता रहे हैं। जो हमने जानकारी प्राप्त की है उसी आधार पर हम आपको आज सब कुछ बताने जा रहे हैं। दोस्तों अंजना ओम कश्यप का जन्म 12 जून 1975 को बिहार में हुआ। उनकी पूरी पढ़ाई रांची से हुई। अंजना ओम कश्यप के पिता का नाम ओम प्रकाश तिवारी और उनके जो पिता हैं इंडियन आर्मी में एक डॉक्टर थे। अंजना ओम कश्यप की पूरी पढ़ाई तो रांची से हुई। अंजना ओम कश्यप इसके बाद में यूपीएससी का एग्जाम देती है, मगर वो एग्जाम पास नहीं कर पाती।
इसके बाद में अंजना ओम कश्यप ने पत्रकारिता की फील्ड में जाने का फैसला किया और दिल्ली आ जाती। दिल्ली में उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया में एडमिशन लिया और वहां पर पत्रकारिता की डिग्री हासिल की और बन गई वो एक पत्रकार बनने के बाद में उन्होंने बहुत सारे चैनल में काम किया। उन्होंने शुरुआत करी डीडी नेशनल से, उसके बाद में उन्होंने जी न्यूज, आज तक, जो कि अभी भी कायम है आज तक पर, और आज तक की सबसे मशहूर पत्रकार है। दोस्तों, हम बात कर लें अंजना के जीवन साथी के बारे में। अंजना ओम कश्यप के जीवन साथी का नाम मंगेज है। वो एक आईपीएस ऑफिसर है, दिल्ली में ही उनकी पोस्टिंग है। और दोस्तों, आपको बता दें, अंजना ओम कश्यप के 2 बच्चे हैं। पूरी हंसती खेलती फैमिली है उनकी। दोस्तों, आपको पता नहीं होगा, पत्रकारिता की डिग्री जब इन्होंने हासिल करी थी तब 2003 में पहली मर्तबा अंजना ओम कश्यप डीडी नेशनल पर दिखाई दी थी और वहां पर एक कार्यक्रम आता था, आंखों देखी। उस कार्यक्रम में अंजना ओम कश्यप खूब फेमस हुई थी। वही इनकी शुरुआत थी। अंजना ओम कश्यप उसके बाद में जी न्यूज पर आती है। जी न्यूज में उन्होंने 2007 तक काम किया। उसके बाद में अंजना ओम कश्यप आज तक के सबसे बड़े टीवी चैनल और वहां पे हड़कंप मचा देते अपनी एंकर। दोस्तों, आपको एक सच्चाई बताऊं, अंजना ओम कश्यप का नाम भारत के टॉप 10 पत्रकारों की लिस्ट में शामिल है। अंजना ओम कश्यप को काफ़ी अवार्ड भी मिल चुके हैं। अंजना ओम कश्यप को काफ़ी पत्रकार, काफ़ी लोग, काफ़ी नेता अपने आदर्श भी मानते हैं, क्योंकि अंजना ओम कश्यप महिला होने के बावजूद भी अपने संघर्ष को जारी रखा। उन्हें अपनी आगे का जाने का रास्ता पता था कि उन्होंने करना क्या है। उन्होंने जो सोचा, उन्होंने जो कड़ी मेहनत करी, दिन रात एक किया और अपने मुकाम को हासिल किया। दोस्तों, आप अब तो समझ गए होंगे कि मीडिया का देश और दुनिया में क्या महत्व है। मीडिया चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। मीडिया चाहे तो समाज में अपनी बातें पहुंचाकर, लोगों की बातें पहुंचाकर, एक बार तो सरकार के भी पसीने छूट जाते हैं जब मीडिया अपने काम करने पे, सही तरीके से काम करने पर आती है। दोस्तों, निष्पक्ष पत्रकार देखने को बहुत कम मिलते हैं। आज का समय तो ये है कि निष्पक्ष जो बनना चाहता है उसके नौकरी को खतरा हो जाता है। दोस्तों, मेरा कहना ये नहीं है कि अंजना ओम कश्यप पत्रकार कैसी है, निष्पक्ष है या फिर किसी के पक्ष रखती है, मगर इतनी जरूर है कि उनकी काबिलियत पर कोई शक नहीं कर सकता। मेरा काम था उनकी जीवनी बताना, उनकी काबिलियत बताना। 1000 शिकायतें हो सकती हैं, मगर जो पत्रकार हमारे देश और दुनिया में पहचाना जाता हो और वो हमारे भारत का हो, तो हम क्यों नहीं बताएंगे उनकी बात। दोस्तों, ये थी अंजना ओम कश्यप की कहानी। आपको कैसी लगी आप हमें बता सकते हैं। दोस्तों, आपको पता हो, अंजना ओम कश्यप कहती है कि वो बचपन से ही इसी स्वभाव की थी। वो बचपन से ही हमेशा जिद पर अड़ी रहा करती थी। वो कहती हैं कि जब कोई बात चलती थी, वो चाहे घर में हो, चाहे दोस्तों में हो, ये स्कूल में हो, कॉलेज में हो, मगर मैं किसी बात पर अड़ गई तो समझो अड़ गई। फिर मुझे उस बात पर चर्चा करनी है, बहस करनी है, और इन सब चीजों में मुझे बहुत मजा आता था। कोई इंस्पिरेशन नहीं है, बस बचपन से आग बहुत थी। हर बात परेशान करती है, हर मुद्दे पर अपनी राय रखती हूँ, हर किसी से लड़ पड़ती थी। अगर घर में बैठे कोई फूफा जी, चाचा जी ये कह देते थे कि मेरे भाई के बारे में कि इसके बारे में क्यों बोल रही हो, इससे क्यों लड़ रही हो, घी का लड्डू तो टेढ़ा भी भला है। उसी समय मन करता था ना कि कुछ उनको ऐसा जवाब दूं जिससे आगे कभी ऐसा ना बोले। और इन्हीं चीजों की मुझे आदत हो गई। आज भी वही है दोस्तों। जब अंजना ओम कश्यप अपनी सीट पर बैठती है एंकरिंग करने के लिए, तो बड़े बड़े नेता भी सामने बोलने से काफी बार हिचकिचाते हैं, क्योंकि उनमें जुनून है, एक जज्बा है।
तो दोस्तों ये थी अंजना ओम कश्यप की कहानी। आज हमारे कहानी और किस्सों के एपिसोड में बस सिर्फ इतना ही। आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। अगली बार मिलते हैं ऐसे ही किसी सही और सच्ची खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बोल भारत को और पास में बेल आइकन बटन है उसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे।